अमर शहीद जगदेव प्रसाद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, शहीद जगदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती सह पुष्पांजलि सभा का आयोजन जगदेव जन कल्याण परिषद द्वारा किया गया। कल्याण परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र महतो की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुई। वहीं मंच में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो रहे और वरिष्ठ अतिथि इटकी निवासी विजय महतो और सत्यनारायण सिंह उपस्थित हुए। इधर समारोह का संचालन राम भगत एवं धन्यवाद ज्ञापन राजू रंजन कुमार ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंद्रमा सिंह, राम प्रवेश सिंह, नागेश्वर सिंह, चंद्रमा प्रसाद वर्मा जी, शंकर कुमार सिंह, राकेश कुमार, रंजीत सिंह, विजय कुमार, अनूप कुमार, हरि प्रसाद, मुन्ना कुमार सिंह, सुबोध कुमार, दीपक कुमार, शशिकांत कुमार, कलाकांत कुमार, कमलकांत कुमार, अमन कुमार एवं अन्य भी गणमान्य लोग शामिल रहे। जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे ललित शहीद जगदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और उनके कहे हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं। आज परिस्थिति बहुत सारी विविधताएं हम लोगों में भी हैं। हम लोग इसका अनुसरण नहीं करते हैं। हम लोग भी अपना अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। शहीद जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती के अवसर पर आए हुए सम्मानित साथीगण एवं हमारे साथ मंच पर बैठे हमारे सम्मानित साथी भाई राजू महतो जी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। भाई कुशवाहा विजय महतो जी नगड़ी के रहने वाले हैं और इटकी के रहने वाले हैं। हटिया विधानसभा से इनका अभी देख रहे बहुत चर्चा में है, लोग इनको जानते हैं और ये प्रयासरत हैं चुनाव लड़ने के लिए। भाई सत्यनारायण जी हैं, अभी हाल में ही टाटी सिलवे में अच्छा कार्यक्रम वनभोज का अमर शहीद जगदेव बाबू को कोटि कोटि नमन करते हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग के बीच में सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं और प्रख्यात समाज सेवी है आदरणीय धर्मेंद्र महतो जी, मंच में हमारे पार्षद रानी जी। तो वहाँ पर भी आप देखिएगा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में लिए जो सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र को लिए, कई चीज़ ऐसा चीज़ लिए हैं कि जो भगवान बुद्ध का जो है जिसमें कि करुणा है, दया है, भाईचारा का संदेश है, सारा चीज़। लेकिन जो शोषक शक्तियाँ चाहे ब्राह्मणवाद के रूप में, चाहे पूंजीवाद के रूप में हो, चाहे इस तरह, आज भी वो सारे शक्तियाँ और मजबूत होते जा रही हैं। और हम लोग जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो जिनको हम लोग बिहार लेनिन के नाम से जानते थे, क्या कहते थे 100 में 90 हम लोग हैं तो शोषित है, तो 90 भाग हमारा है। वो कभी दूसरे के भाग के हिस्सा का बात नहीं करते थे, वो 90 भाग का हिस्सा मांगते थे। और इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर आदरणीय काशीराम जी भी अपना पार्टी को बनाए, उसमें भी नारा दिए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने हिस्सेदारी, और इसी सिद्धांत को लेकर के उन्होंने चला और चलते के बाद में एक राष्ट्रीय पार्टी का भी उन्होंने गठन किया। उत्तर प्रदेश जैसे और कई राज्यों में भी उन्होंने सत्ता हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया। आज हम लोग कुशवाहा समाज के लोग इतने बड़े आबादी हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, झारखंड हो, सारा जगह हम लोग आबादी इतना है कि अगर सारे कुशवाहा समाज के लोग अगर आज के दिन में केवल वोट देना अगर हम लोग जान जाए, इसीलिए अभी वर्तमान समय में हम लोग कहे थे कि पार्टी हितों को तिलांजलि देकर जाति हित में निर्णय करिए। अभी तक क्या होता है कि हम लोग सब पार्टी में चले जाते हैं, और पार्टी का मतलब क्या होता है, अंधाधुंध में चले जाते हैं। अभी पार्टी को मत देखिएगा जो हमारा जाति को सम्मान देता है तो उसी के साथ आप रहिए। अभी
अभी हम लोग सम्राट चौधरी को हम लोग वहाँ पर जब डिप्टी सीएम बनाया तो हम लोग उनको अभिनंदन किए और कहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनाता है तो भारतीय जनता पार्टी को हम साथ देंगे। अब यहाँ झारखंड में हमको एक सीट नहीं देता है, MLA MP नहीं देता तो यहाँ देने की जरूरत नहीं है। अभी जब तक हम लोग का अपना पार्टी भी बनाने के लोगों ने प्रयास किया, आदरणीय मोतीलाल शास्त्री के द्वारा महान दल बनाए, बाबू सिंह कुशवाहा के द्वारा भी पार्टी बनाया गया, तो पार्टी बनाया गया लेकिन पार्टी वो लोग चला नहीं सके। सामाजिक संगठन भी अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा और शहीद जगदेव जागरण अभियान के तहत बिहार झारखंड में आदरणीय संत कुमार सिंह के द्वारा पूरा जागरण अभियान चलाता जाता है, लोग जगाया जाता है। उसके बावजूद में भी जितनी संख्या बल में जो जागृति आना चाहिए था वो जागरूकता नहीं आता है और जिन लोगों को हम लोग के साथ जोड़ के चलना चाहिए था वो लोग जुटते भी नहीं हैं। शहीद जगदेव बाबू सिर्फ कुशवाहा के लिए नहीं बोले थे, पूरा शोषित समाज के लिए बोले थे और शोषित समाज की लड़ाई लड़े थे। आज शोषित समाज के लोगों को भी, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित समुदाय के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े समुदाय का लड़ाई हम लड़ा था। 100 में 90 भाग का बात किए थे और 90 भाग हमारा है कहे थे, तो 90 भाग के लोगों के लिए बोले थे। इसलिए हम लोग प्रयास करना चाहिए कि और भी जो पिछड़े दलित समुदाय के लोग उनको भी हम लोग मंच में लाएं और एक दायरा को बढ़ाएं। तो फिर हम समझते हैं कि अभी जिस तरह से एक कार्यक्रम लेने का जो दायरा को बढ़ाने का बात है, उसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोग का राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर पे भी इतने संख्या बल है कि अगर सही तरीक़ा से लोगों का वो जागरूक बना दिया जाए तो संख्या बल का उपस्थिति या कार्यक्रम को सफलता बनाने में कहीं कोई कमी नहीं होगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोग में जिस तरह से जन जागृति जो होना चाहिए था करके इनका जो शहादत हुआ है उसका बदला लेने के लिए क्या करना पड़े, उसके लिए सब आदमी एकजुटता से आगे बढ़ के चढ़ के काम कीजिए, जो कि उनका शहादत का हम लोग जो उनका मनोबल जो मन में इच्छा था उनको हम लोग आगे बढ़ाएं और उनका इच्छा को हम लोग पूरा करें। जय जगदेव बाबू, जय जय। साथ ही प्रभात किशोर कोयरी जी से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द बातचीत रखें। जागरूक लोग आए हुए हैं, उनको मेरे तरफ से देव प्रसाद जी की 102वीं जयंती समारोह पर उपस्थित हैं हमारे मंच पर गार्जियन स्वरूप अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू महतो जी। इस सभा को जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र जी। इस मंच पर उपस्थित हैं वार्ड पार्षद नाम लिखे सुनीता रानी जी, भाई सत्यनारायण जी, प्रभात जी, शिव शंकर महतो जी, मंजीत जी, राजू रंजन जी और मीडिया के जो प्रभारी हैं हमारे सुबोध जी, गणमान्य लोग, युवा साथी, मैं आप सभी को इस जयंती समारोह में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूं जो इस सभा को नेतृत्व किए। इतना तो ख्याल रहा उनको कि भाई ये जो हमारा चलते आ रहा है जो परंपरा जिसको हम बना चुके हैं, हमारे जो समाज के अग्रिम व्यक्ति थे जिनको जो है इस तरह से उनके साथ गलत तरीके से जो है पेश आकर उनको मार दिया गया, तो उनकी याद में जो है इस तरह का सभा का आयोजन किए हैं। और ऐसी विश्वास और उम्मीद हम लोगों को रखना है कि भविष्य में जो है आज भले ही चंद लोगों के बीच है, पीछे 2000 लोगों के बीच इनका जयंती या स्मृति दिवस मनाया जाता था, तो ऐसा 2000 नहीं बल्कि हम लोग इसको और संख्या में भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं तो फर्स्ट बार यहाँ पे आया हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी इनके विषय पर नहीं थी, लेकिन मैं सुबह जो है गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी मैं सर्च किया, कुछ जानकारी धर्मेंद्र जी भी बताए। तो ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष युगों के बाद हमारे समाज में जन्म लेते हैं, जिन्होंने समाज को नेतृत्व किया और समाज को जगाने का काम किया, आंदोलन किया। तो ऐसे महापुरुष का
सच्ची श्रद्धांजलि तभी जो है होगी जब हम इनके सपनों को साकार करेंगे। और एक बातें अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि वाकई में हम तभी आगे आ सकते हैं, हर लाइन में हमारे साथी हैं, हमारा समाज है। डॉक्टर की संख्या हो, डॉक्टर इंजीनियर की संख्या हो, या IAS IPS की संख्या हो, हर चीज़ों में हमारा समाज आगे है। हम बिल्कुल मजबूत स्थिति में हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं हमारी कमी है तो राजनीति में कमी है। और ये राजनीति ही एक ऐसा चाबी है जो हर ताला को खोलने का काम करती है। तो हम लोग अब पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे महापुरुष जब हमारे समाज में जन्म लेके आगे नेतृत्व करने का प्रयास किए और जो है इनकी सपना इनकी जो है सब अधूरा रह गया, तो हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि अब इनकी सपना को जो है साकार करें। और बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, खास करके युवा साथी हमारे बीच उपस्थित हैं। देखिए, अगर रियली जीवन में आगे बढ़ना है हमको मैंने एकदम समाज के शीर्ष स्थल पर जाके बैठना है तो कहीं ना कहीं हमको एक बड़ा लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा, बड़ा ड्रीम तैयार करना पड़ेगा। समस्या जीवन में आएगी, समस्या का तो आना ही है। समस्या को हमेशा छोटा करिए और टारगेट को हमेशा बड़ा करिए, तो निश्चित रूप से समस्या छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ा समस्या, बड़ा लक्ष्य लेके हम लोग को काम करना है, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। और बाकी बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा 2 लाइनों की मैसेज के साथ। हम इसी समाज से हैं, हम इसी समाज से हैं, समाज के मतवाले, समाज का शान बढ़ाएंगे, समाज को समृद्ध बना के दुनिया को दिखाएंगे। डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे। बाधाओं के सीने में जीत का जश्न मनाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे निकलना है। मैं फिर बैठूँगा तो वार्तालाप होगी और समाज के उत्थान के लिए जितना प्रयास करना होगा, 24 घंटा मेहनत करना होगा, हम लोग करेंगे और समाज को जो है शीर्ष स्थल पर हम लोग ले 70 साल हम बिता लिए, तो ये 25 साल जब 2047 में हम आज़ादी का 100वां साल बिताएंगे, तो हम चाहते हैं कि आप शहीद जगदेव जी का जो वाणी था और जो चाहे जो उनकी इच्छा थी, उनकी जो मनसा थी, जो उनका अधूरा सपना था, उसको साकार करने के लिए अब दबे कुचले का नहीं कहना है, अब आप इस पर फतह करने का समय आ गया है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी कुशवाहा वर्ग ही नहीं, हमारे जो दबे कुचले परिवार से जो भी वर्ग हैं, सभी मिल करके एक साथ इस लड़ाई में शामिल हो करके और हमें इस जो लड़ाई है उसमें आगे आना है। और हमारे जो भी संख्या में आज बता रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर हैं, सबको ही हैं, तो सभी कोई को जागरूक कर करके और इसको जो है हमें समाज में एक स्थान दिलाने का काम करने का समय आ गया है। क्योंकि आज़ादी का स्वर्णकाल शुरू हो गया। बस आप सबको को शपथ लेना है कि आज सभी को संकल्प के साथ ये मंच को खाली करें कि हमें ये आने वाला 25 वर्षों में कुछ करके दिखाना है। और हमारे लोग भी कम नहीं हैं, इसमें सबको को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए सबको को आगे बढ़ना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती शहीद जगदेव विद्यालय प्रांगण में उनके प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उनकी जयंती मनाई गई है। और हर वर्ष उनकी जयंती और उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत जो हैं उनको लोगों को बताने का हम लोग काम करते हैं कि किस तरह से उन्होंने गरीब दलित पिछड़ों के लिए काम किया और दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए अपनी जान की भी परवाह न करते हुए अपने जान की भी आहुति दे दी। तो ऐसे महान विभूति को आज हम लोग याद करते हैं और उनका जन्म दिवस मनाते हैं। जयंती समारोह अमर शहीद जगदेव बाबू का हम लोग मना रहे हैं और उनका जो त्याग है, संघर्ष और कुर्बानी और उनका जो विचारधारा है, तो उसको आज सारे लोगों के बीच में हम लोग बताए कि किस तरह से उन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दिया। और उन्होंने कहा था कि उनका जो संदेश था कि पहली पीढ़ी के लोग जो संघर्ष में आएंगे वो मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग संघर्ष करेंगे, फिर तीसरा पीढ़ी का लोग राज करेगा। और उनका ही त्याग और संघर्ष और पृष्ठभूमि जो तैयार हुआ, तो आज बिहार के में जो सामाजिक न्याय के नाम से जो आपका विचारधारा जो डेवलप किया, तो सामाजिक न्याय के कई राजनेताओं ने वहाँ पर सत्ता हासिल किया। और उस समय से लगातार सामाजिक न्याय के लोग ही और जगदेव बाबू के विचारधारा के लोग ही मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
अगर जगदेव बाबू नहीं होते तो हम समझते हैं कि बिहार में इस तरह का परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने जिस तरह से अपने प्राणों का आहुति दे करके भी उन्होंने जो अपनी बातों को कहा था कि जो पहली पीढ़ी के लोग हम लोग लड़ेंगे, दूसरी पीढ़ी हम लोग शहादत भी देना होगा तो देंगे और उसके बाद लोग राज करेगा, तो वो उस चीज़ को वहाँ स्थापित कर दिए। उन्होंने अपना प्राणों की आहुति के बेच दे करके, लेकिन विचारधारा का स्थापित हुआ। या झारखंड में भी उनके विचारधाराओं का काफ़ी अभी मंथन चल रहा है और मंथन के दौर के हिसाब से लोगों में भी वो विचारधारा डेवलप कर रहा है। यहाँ पिछड़ा दलित सारे लोग का है। बिहार के समय में ही सीटों का जो रिजर्वेशन का मामला सब था, तो यहाँ पर भी विधानसभा में सीट संख्या जो बढ़ना चाहिए था और यहाँ पर भी पिछड़े दलित सभी लोगों का संख्या बल ही है। और हमारे शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा के लोग ही यहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो अब पूरे देश के अंदर में, राज्य के अंदर में जगदेव बाबू ने जो ज्योति जलाई है उसी के प्रकाशमान और उन्हीं का विचारधारा को जो उन्होंने स्थापित किया है, उसी विचारधारा के लोग चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, या देश के अन्य राज्यों में भी उनका विचारधारा काफ़ी फैल चुका है, उनके अनुयायी भी। इसलिए कई भी बड़े बड़े मंचों में भी आप देखिएगा कि जगदेव बाबू का भी एक चित्र लगा हुआ रहता है। तो जगदेव बाबू ने जो कुर्बानी दिया है उनको लोग कोटि कोटि नमन करते हैं और हम लोग भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम समझते हैं कि जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक जगदेव बाबू का नाम रहेगा।